Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को जानते हैं। रूल नंबर 1 है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव है माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। रूल नंबर ये कहता है कि कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिनके साइन अलग अलग हैं, तो उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। पहली बात तो आप उनका साइन भूल जाइए और प्रोडक्ट निकालिए, और फिर साइन कौन सा प्लेस करना, हमेशा माइनस साइन आएगा जब भी अनलाइक साइंस रहेंगे। टू इंटीजर्स जिनके साइन अलग अलग हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 है, तो 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और -5 क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। निगेटिव इंटीजर तो दोनों के ही साइन देखिए यहां पर अलग अलग है, अनलाइक साइन है। 4 का साइन पॉजिटिव है और 5 का साइन निगेटिव है। तो पहले आप सीधे मल्टीप्लाई करिए, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। अब साइन क्या आएगा, निगेटिव। जब भी अनलाइक साइन रहेंगे तो निगेटिव आएगा। प्रोडक्ट 6 और 3, इसका देखिए ये पहला निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, निगेटिव। जब भी अनलाइक इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोडक्ट हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा। अब साइन लगा दिया है, अब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 3 जा 18। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि दो इंटीजर्स जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उनका साइन अलग अलग है तो प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव साइन के साथ आता है। ये रूल नंबर 1 था। Rule number 2, to find the product of two integers with the same sign, we find the product of their values regardless of their signs and give a plus sign to the product. अब कोई भी टू इंटीजर्स है जिनका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है और उनके साइन सेम है, तो हमेशा प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, हमेशा वो प्लस में रहेगा। ये याद रखना है। जैसे प्लस माइनस जब करते थे तो उसमें हम ये देखते थे कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, उसका साइन आता था। प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, साइन सेम है तो प्रोडक्ट का साइन प्लस में आएगा, और साइन अलग अलग है दोनों इंटीजर्स के तो प्रोडक्ट का साइन निगेटिव आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे 4 × 5 या -4 × -5, तो 4 5 जा 20। न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा प्रोडक्ट का साइन। 4 5 जा 20। अब दोनों के साइन क्या है, पहला इंटीजर भी निगेटिव है, दूसरा भी इंटीजर निगेटिव, दोनों के साइन सेम है तो प्रोडक्ट का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अब सपोज रूल नंबर 1 क्या कहता था कि अगर साइन अलग अलग है, जैसे यहाँ -4 है और ये प्लस का 5 हो जाए, तो साइन अलग अलग हो गए तो प्रोडक्ट जो भी आएगा उसमें क्या साइन लगाएंगे, निगेटिव साइन। तो ये रूल नंबर 2 हो गया कि अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है टू इंटीजर्स का जिनके साइन सेम है तो प्रोडक्ट का साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की होती हैं। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आप कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, 0 उठा लीजिए, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इनका आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। 7 मल्टीप्लाइड विथ 5, 7 5 जा 35। रूल नंबर 2 से साइन क्या होगा, दोनों के साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव ही साइन होगा। अब यहां -7 मल्टीप्लाइड विथ -5,
साइन क्या होगा, 7 5 35, न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किया रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, एंड फिर साइन देखते हैं, दोनों के साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव साइन ही आएगा रोल नंबर 2 से। 4 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और एक इंटीजर 0, 0 भी इंटीजर होता है, 4 0 जा 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट क्या आता है 0, तो 0 भी क्या है इंटीजर। अब यहाँ एक इंटीजर पॉजिटिव ले लिया, दूसरा इंटीजर नेगेटिव, तो 5 3 जा 15, और साइन कौन सा आएगा, अनलाइक साइन है। देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, साइन क्या है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, इसलिए प्रोडक्ट का साइन भी क्या आएगा, माइनस में। तो 35 35 0 -15 ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट एक इंटीजर ही मिलता है। आइए देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो भी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वी हैव a मल्टीप्लाइड b इक्वल टू b मल्टीप्लाइड a। प्रोडक्ट हमेशा सेम ही आने वाला है। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि a इंटू बी, अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a का मल्टीप्लाई b से करें या b का मल्टीप्लाई a से करें, सेम ही है। जैसे टू इंटीजर ले लेते हैं 4 और 5, या 5 और 4 कहें तो 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, तो प्रोडक्ट सेम आता है। अगर हम 4 को पहले ना लिख के मगर बाद में भी लिख देते हैं ना, एज ए मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लिकेंट है ये मल्टीप्लायर है, तो अगर 4 को यहाँ से हटा के एज ए मल्टीप्लायर लिख देते हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। जैसे एक दूसरा लेते हैं -3 मल्टीप्लाइड विथ 6। अब ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं अगर, तो इसको पहले लिखते हैं और -3 को बाद में लिखें तो डिफरेंस आएगा क्या, देख लेते हैं। 6 3 जा 18, दोनों के साइन अनलाइक हैं इसलिए प्रोडक्ट का साइन माइनस आएगा। यहाँ देखते हैं 6 3 जा 18 और दोनों के साइन अलग अलग हैं, अनलाइक हैं, इसलिए प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव आएगा। तो ये भी सेम हो गया। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, a इंटू बी की जगह b इंटू ए भी कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो भी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। 4 इंटू 5 करें या 5 इंटू 4, रिजल्ट सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एनी इंटीजर्स a b c वी हैव a मल्टीप्लाइड b c इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड c। तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है कि अगर 3 इंटीजर्स हैं तो a और b का मल्टीप्लाई आप पहले कर लीजिए, जो प्रोडक्ट आए उसमें मल्टीप्लाई करिए आप c का, या फिर a को रहने दीजिए, पहले a का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, जो b और c का मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आता है उसका मल्टीप्लाई हम a में कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, a और b का मल्टीप्लिकेशन पहले हो गया और जो प्रोडक्ट आया उसमें c का मल्टीप्लाई किया। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। आप a इंटू बी पहले कर लें, c का मल्टीप्लिकेशन इस प्रोडक्ट में करें, या आप a को रहने दें, पहले b और c का प्रोडक्ट फाइंड कर लें और उस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन a पे करें, तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे लिखा है 3 इंटीजर्स हैं 3 5 और 2। अब इसमें क्या कहा गया, पहले दो इंटीजर्स का पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। 3 5 जा 15 और फिर c जो है उसका मल्टीप्लाई करिए, 15 2 जा 30 आ गया। देखिए अब यहाँ 3 और 5 का मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे, हम 3 को रहने देते हैं, पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 10, अब 3 10 जा 30। तो दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट सेम आता है। इसे ही हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइए देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी।
फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए यहां पर इंटीजर्स है हमारे पास ए बी सी, तो ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप यहां ए का मल्टीप्लाई पहले बी से करेंगे, ए है और बी प्लस सी ब्रैकेट में दिया है, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पहले ए का मल्टीप्लाई आप बी से करेंगे, फिर बी और सी के बीच प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगाएंगे, और ए का मल्टी ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा टर्म लिखा है सी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी। इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओवर एडिशन के ऊपर। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव ए मल्टीप्लाइड विद 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू ए। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज एक इंटीजर ए है और इसमें आपने 1 का मल्टीप्लाई किया, या 1 है 1 में ए का मल्टीप्लाई किया किसी इंटीजर ए का, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा वही इंटीजर आ जाएगा। इसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं फॉर इंटीजर्स। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। किसी भी इंटीजर में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर खुद ही आ जाता है। सपोज 4 इंटू 1 करें या 1 इंटू 4 करें, क्या आएगा, वही जिस इंटीजर का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया है, यानी कि 4 आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज द नंबर 1 बाई ए। तो किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिससे उस इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट 1 आता है। सपोज एक इंटीजर ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन ए, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई जब 1 अपॉन ए से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है किसी इंटीजर का जिसमें उसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 3। 3 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 से करेंगे। ऐसे -8 का क्या होगा 1 अपॉन -8। देखिए साइन वही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन। लेकिन क्या होता है अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है वैल्यू। मतलब हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है कि उसका प्रोडक्ट 1 आए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 इंटू 1/3 1 है, -8 इंटू 1/8 ये भी 1 आ गया है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन ए, क्योंकि इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहती है कि फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव ए मल्टीप्लाइड बाय 0। ए का 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी इंटीजर ए का मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0। इसे ही प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। सपोज 3 का मल्टीप्लाई आप 0 से करते हैं तो क्या आएगा 0, या 0 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं या 0 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0। -4 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, ये भी 0, या 0 में -4 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, तो भी 0। तो ये कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कि आप किसी भी इंटीजर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहलाती है। इस तरह से हमने सभी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ ली है। अब एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, पहले में दिया है फर्स्ट में 16/9, तो 16/9 16 मल्टीप्लाई विथ 9, तो 16 9 जा होता है 144। यही इसका आंसर है। अब इंटीजर्स के साइन कैसे होंगे, तो देखिए रूल नंबर 2 से दोनों के साइन क्या है, सेम है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, इसलिए प्रोडक्ट का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ऐसे सेकंड देखते हैं।
इसमें दिया हुआ है 18/16, 2 में दिया है 18/-6, 18/-6, 18 6 या 108। अब साइन कौन सा आएगा, एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। रूल नंबर 1 से अगर अनलाइक साइन है प्रोडक्ट में तो साइन हमेशा प्रोडक्ट में माइनस का आता है, तो -108 होगा। थर्ड में दिया हुआ है 36 मल्टीप्लाइड विथ -11। तो इसका आप रफली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं रफ में अलग से। प्रोडक्ट आएगा 396। अब रही बात साइन की, तो देखिए अनलाइक साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अनलाइक साइन है तो रूल नंबर 1 से प्रोडक्ट का साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, उसके सामने हमें माइनस लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा और हमें माइनस साइन प्लेस करना पड़ेगा। फोर्थ में दिया है -28 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो आप रफली इसमें रफ में अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधे प्रोडक्ट इसका लिखेंगे यहाँ पर। 28 टू मल्टीप्लाई 14 करते हैं तो 392 आता है। रिगार्डलेस ऑफ साइन आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं जो भी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर साइन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग है, तो अनलाइक साइन का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट के सामने हमें क्या करना पड़ता है, माइनस साइन लगाना होता है, तो ये माइनस में आएगा आंसर। फिफ्थ में दिया है -53/18, -53 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 53 और 18 का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो प्रोडक्ट आता है 954। और देखते हैं क्या है साइन, साइन कौन सा प्लेस होगा, दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग है, यानी अनलाइक इंटीजर्स हैं, इसलिए इनका जो साइन होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे रूल नंबर 1 से। 6 में दिया है 0 मल्टीप्लाइड बाय -23, तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहती है कि 0 से किसी का मल्टीप्लाई करिए या किसी भी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई करिए, आपको प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलता है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। ये 7 था, 6 अप कर रहे हैं हम लोग। -35/0, -35 में 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, इसे प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो ये 6 हो गया, इसके पहले हमने 7 कर लिया था। आइए 8th देखते हैं, -16/-12, तो -16/-12 में क्या होगा, 16 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, साइन को भूलते हुए हटाते हुए मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आता है। आप रफली सॉल्व करेंगे तो और उसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे 192। अब रही बात साइन की, तो भले ही इंटीजर्स निगेटिव, तो दोनों इंटीजर्स क्या होगा नेगेटिव, तो इंटीजर्स विथ सेम साइन हो गया, दोनों के साइन सेम है इसलिए प्रोडक्ट का साइन हमेशा प्लस रहेगा, माइनस प्लेस नहीं करेंगे, तो यहाँ 192 आएगा। -105 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है 840। अभी आप साइन को भूल जाइए, रिगार्डलेस ऑफ साइन न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 आता है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ -105 और 8 का प्रोडक्ट आता है 840। साइन यहाँ पर एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, यानी इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन है, तो इसलिए प्रोडक्ट में भी माइनस प्लेस करना पड़ेगा। -36 मल्टीप्लाइड बाई -50 कर रहे हैं, तो अभी साइन हटाते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। 36 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी 50 इनका मल्टीप्लाई में हमने सॉल्व किया था तो 1800 आया है। अब 1800 आया, साइन क्या होगा, देखिए दोनों का साइन क्या है लाइक, इंटीजर्स विथ लाइक साइन है, इसलिए जब साइन सेम होते हैं तो प्रोडक्ट में जब भी 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं तो प्रोडक्ट का साइन हमेशा प्लस में रहता है, तो ये प्लस में ही रहेगा। 11th में दिया हुआ -28/-1, तो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, यहाँ 28 है और यहाँ 28 बन जाए 28, और दोनों के साइन क्या है सेम साइन है, इसलिए प्रोडक्ट का साइन क्या होगा प्लस का रहेगा, तो ये 28 ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है 12th नंबर, इसमें दिया 25/-11, तो 25 का मल्टीप्लाई जब हम -11 से करेंगे तो रिगार्डलेस साइन, साइन को के बगैर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से 275 आता है। अब प्रोडक्ट का साइन क्या होगा प्लस या माइनस, तो हम देखते हैं क्या इंटीजर्स के साइन सेम है या अलग अलग है, तो देखिए इंटीजर्स के साइन क्या है अलग अलग है।
इंटीजर विथ अनलाइक साइंस हैं। तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसलिए प्रोडक्ट में हमको यहाँ माइनस लगाना होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 2 से ज़्यादा इंटीजर्स लिए गए हैं और फिर प्रोडक्ट हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इसमें पहला दिया है क्वेश्चन सॉल्व 2 का फर्स्ट क्या दिया है, 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ -5। तो देखिए यहाँ पर पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12 और यहाँ -5 इक्वल टू 12 5 जा 60। अब साइन कौन सा आएगा, देखिए एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो माइनस का साइन प्लेस होगा प्रोडक्ट में। तो इसका आंसर हो गया -60। देखिए यहाँ पर इंटीजर्स हैं 2 -5 -6, तो किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सपोज हम यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, 2 और 5 का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 2 5 जा 10 और साइन क्या होगा, देखिए एक नेगेटिव इंटीजर है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूल नंबर 1 से इसका साइन नेगेटिव होगा। और यहाँ क्या है -6। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 6 जा 60। दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन लाइक साइन है, मतलब सेम साइन है, दोनों के ही साइन नेगेटिव हैं। तो जब सेम साइन होते हैं तो प्रोडक्ट में हमेशा प्लस का साइन प्लेस करते हैं, अदरवाइज माइनस का साइन। तो देखिए दोनों के साइन सेम है, इसलिए ये आंसर प्लस में आएगा, यानी 60 ही होगा। थर्ड में -5 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -3 दिया हुआ है। तो देखिए पहले किन्हीं 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लिए, जैसे 5 और -5 और -8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 न्यूमेरिकल वैल्यू 8 8 5 जा 40। अब दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है, इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा प्लस साइन के साथ। अब इनटू यहाँ क्या बचा, -3 बचा। अब इस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, 43 जा 120। साइन क्या आएगा, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर, यानी इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट में माइनस का साइन लगाएंगे, यानी -120। -6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई -10। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36। अब एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो साइन क्या आएगा, देखिए अनलाइक साइन होगा, इसलिए प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन आएगा। इसे ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और यहाँ -10 है। तो आप रिगार्डलेस साइन को हटाते हुए आप सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए। पहले 36 10 जा 360। अब साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, माइनस का साइन होगा या प्लस का, तो डिपेंड करेगा दोनों के साइन सेम है या नहीं। तो दोनों इंटीजर के साइन सेम है, दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, दोनों के साइन क्या है, माइनस, इसलिए प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट प्लस का रहेगा। प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि अगर दोनों के साइन सेम है तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, और अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट के सामने माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर 360 होगा। फिर तुम दिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 -8 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 7 8 जा 56। अब दोनों इंटीजर्स के साइन क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होगा। तो 56 नहीं आएगा, या -56 आएगा, और इसमें अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी, 5 3 जा 15 8 16 168। अब यहाँ पे भी दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसलिए निगेटिव साइन लगाना होगा। तो -168। यहाँ पर हम पहले -7 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21। दोनों के साइन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट प्लस का होगा, इंटू 4। 21 इंटू 4 करेंगे तो 84 आएगा। दोनों के साइन सेम है, इसलिए पॉजिटिव साइन ही होगा, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, इसलिए आंसर क्या हो गया, 84। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आइए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। बहुत सारे इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। तो जैसे अगर निगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर में है तो रिजल्ट में प्रोडक्ट में माइनस का साइन आएगा, और इंटीजर्स नेगेटिव साइन वाले इंटीजर्स जो हैं वो इवन नंबर्स में, यानी 0 है 2 4 6 8 ऐसे निगेटिव इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है
तो प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा, माइनस नहीं आएगा। अब जैसे यहां देखिए माइनस ए इंटू एन टाइम्स किया जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर एन, ए रेस्ट टू द पावर एन। अब साइन आएगा कि नहीं आएगा माइनस का प्रोडक्ट में, तो अगर एन ऑड है, नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स ऑड है, या माइनस साइन हम देखते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन, यानी माइनस साइन कितनी बार आया है प्रोडक्ट में, यानी माइनस का साइन मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार आया है, 1 3 5 7 9, तो प्रोडक्ट में हमें माइनस का साइन लगाना होगा। अदरवाइज अगर इवन है तो ए की पावर एन लिखेंगे, यहां पर माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर एन इवन यानी निगेटिव साइन कितने हैं, 0 हो सकते हैं, 2 4 6 8 हैं, तो प्रोडक्ट में निगेटिव साइन नहीं आएगा। अब देखिए -1 इंटू -1 एन टाइम करते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 1 1, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर एन ऑड है तो यहां पर माइनस का साइन लगाना होगा प्रोडक्ट के सामने, और एन इवन है यानी -1 कितनी बार टाइम्स आए, 0 बार आए, 2 टाइम्स आते हैं, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स आते हैं, तो माइनस का साइन नहीं लगाना होगा। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट में दिया है -4 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -10। यहाँ पे 4 इंटीजर्स हैं जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने निगेटिव इंटीजर हैं, यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पर दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 निगेटिव इंटीजर्स हैं, 4 माइनस साइन है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट प्लस में आएगा। जब भी नंबर ऑफ निगेटिव साइन कितने होते हैं, इवन होते हैं, 0 2 4 6 8, तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में आता है, निगेटिव साइन के साथ नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो हमें पता चल चुका है कि फाइनल आंसर प्लस में ही आने वाला है। अब देखिए 4 5 जा 20, 28 जा 160, और 160 का मल्टीप्लाइड 10 से करेंगे तो 1600 आएगा। और माइनस साइन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या है, 4 क्या है, इवन है, इसलिए प्रोडक्ट प्लस के साथ आएगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये 1600 ये हमारा आंसर है। सेकेंड में दिया है -6 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ऑड है, इसलिए प्रोडक्ट आएगा निगेटिव साइन के साथ, यानी निगेटिव इंटीजर मिलेगा। फिर भी हम चाहें तो अलग अलग इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 5 जा 30, दोनों के साइन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस साइन के साथ, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब यहां पर मल्टीप्लाइड 7 2 जा 14, फिर भी रोल क्या है, साइन क्या है, दोनों के सेम है, रोल नंबर 2 से यहां पर प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये यहां पर -3। 14 और 30 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 42, और ये 0 मल्टीप्लाइड विथ -3। 30 और 14 दोनों के ही साइन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। यहाँ पर 420 मल्टीप्लाइड विथ -3, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब दोनों के साइन अलग अलग हैं, दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, इसलिए रूल नंबर 1 से प्रोडक्ट निगेटिव साइन के साथ आएगा, -1260। और ये हमें पहले ही पता चल चुका था कि प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 निगेटिव इंटीजर्स हैं, 5 माइनस साइन है,
और 5 क्या होता है, ऑड होता है, इसलिए प्रोडक्ट निगेटिव ही आने वाला था। इसका आई देखते हैं थर्ड में दिया है -60 मल्टीप्लाइड विथ -10 मल्टीप्लाइड विथ -5 मल्टीप्लाइड विथ -1। या तो आप चारों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए या टू टर्म्स लेके टू इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए 60 10 जा 600, रोल नंबर 2 से दोनों के साइन सेम है इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। 5 1 जा 5, दोनों के ही साइन क्या है, सेम है, इसलिए प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ आएगा रोल नंबर 2 से। अब 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 3000 प्रोडक्ट होगा। -30 मल्टीप्लाइड विथ -20 मल्टीप्लाइड विथ -5, ये फोर्थ है। तो देखिए 30 × 20, 3 2 जा 6, और ये राइट साइड में 2 0 1 और ये 2, 600। दोनों के साइन सेम है, रोल नंबर 2 से पॉजिटिव साइन आएगा इंटू -5। अब 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30। यहाँ पर दोनों इंटीजर जिनका मल्टीप्लाई करना है उनके साइन अलग अलग, तो रोल नंबर 1 से प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस साइन के साथ, तो -3000, ये फोर्थ का प्रोडक्ट हुआ। फिफ्थ में दिया हुआ है -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड डैश 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 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स एक ही इंटीजर का मल्टीप्लाई करना है, उसी इंटीजर का मल्टीप्लाई उसी इंटीजर से करना है 6 टाइम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स जो दिया है 6 दिया है, और 6 क्या होता है, इवन, तो प्रोडक्ट किसमें आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इसकी वैल्यू होगी, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 3 रेज़ टू 6, 3 पावर ऑफ 6, और प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 3 रेज़ टू 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 टाइम। थ्री रेज़ टू 6 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 टाइम हो गया। प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ 6 टाइम दिया, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729, इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। जब हमने देख लिया कि 6 टाइम है तो ऑलरेडी इसका माइनस का साइन चला जाएगा, हमें मालूम है आंसर जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव ही होना है। तो ये हमने अभी थ्योरी में भी पढ़ा था, रूल्स, ये भी हमने इंपॉर्टेंस रूल में भी पढ़ा था कि 6 टाइम होगा, यानी इवेंट नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर सेम पावर आ जाएगा और इस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो इसका आंसर आता है 729। हालांकि हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे, -3 × -3 करते पहले, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करते, उस तरह से भी आंसर ले आते, लेकिन सिस्टमेटिक वे में हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा और सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -5, ये 5 टाइम्स, 5 क्या होता है, ऑड, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और ये कितने टाइम्स है, सेम इंटीजर 5 टाइम्स आ रहा है, यानी निगेटिव इंटीजर्स 5 टाइम्स आएंगे, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। 5 ऑड है इसलिए प्रोडक्ट निगेटिव होगा। और ये जो भी वैल्यू दी है 5, जितनी टाइम्स हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है उसका पावर हो जाएगा। जब हम सेम ही इंटीजर्स का मल्टीप्लाई उसी में करते हैं तो जितने टाइम्स करते हैं वो इसमें पावर में आ जाता है। अब देखिए माइनस में रिजल्ट आएगा। अब ये आप 5 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -5 5 जब 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625 मल्टीप्लाइड विथ 5, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 2 12 का 2,
1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 31, 3125। और ये निगेटिव प्रोडक्ट आना था क्योंकि 5 क्या था, ऑड था, इसलिए ये सेम यहाँ पर नीचे आ जाएगा। -300 था, तो फाइनल आंसर हुआ -3125। सेवंथ में -1 इंटू -1 200 टाइम्स करना है। सेमी इंटीजर -1 का आपस में मल्टीप्लाई करना है 200 टाइम। तो देखिए 200 क्या है, इवन है, इसलिए प्रोडक्ट किस में आएगा, भले ही यहाँ पर ये निगेटिव इंटीजर से, पर इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 दिया है, 200 क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 की पावर 200, और 1 का कितने ही बार मल्टीप्लाई किया जाए आपस में उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये इसका आंसर होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितनी बार भी कर लें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी। और साइन क्या होगा, साइन तो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये 200 टाइम्स कर रहे हैं -1 का, तो ये पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट। -1 का मल्टीप्लाई -1 में ही करना है, कितने टाइम्स करना है, 171 टाइम्स। 171 टाइम्स क्या है, ऑड है, इसलिए प्रोडक्ट किस में आएगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस लिखा और वैल्यू क्या दी है, -1। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की आएगी 1 की पावर 171, और फाइनल आंसर का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, 1 इंटू 1 इंटू करते हैं तो 1 ही आता है। 1 का आपस में 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितनी ही टाइम्स क्यों ना करें तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और माइनस साइन यहाँ पे आ चुका पहले से, क्योंकि 171 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई किया गया है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन कितने टाइम्स आए हैं, 171 टाइम्स, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है जब भी नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया है आप इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।